हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 53 पार्ट ऑफ लर्न सी इन हिंदी। और आज के इस पार्ट में हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जो भी मैंने आपको पिछले अपने वीडियोस में बताया हूँ, एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ। मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोग्राम बता देने से वो जो मैंने बताया वो और भी क्लियर होगा। दूसरी बात ये कि मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा ठीक से नहीं बताया। मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ बोला था कि एक बाइट में बहुत सारे बीट्स रहते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि ये काफ़ी बेसिक चीज़ होता है, हम लोग बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं ये चीज़। तो हम लोग का 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट के, और 1024 बाइट इक्वल होता है 1 KB के, और उसके बाद 1024 KB इक्वल होता है 1 MB के, और 1024 MB हमारा इक्वल होता है 1 GB के। इसका आप जान रहे होंगे कि 224 GB इक्वल टू 1 TB होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे, और मैंने यहाँ पे चेक डॉट सी का फाइल बना चुका हूँ पहले से। ठीक है, तो आज के प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक एम्प्लॉय का नेम, आईडी और उसका सैलरी लिखेंगे। तो हम लोग जैसे पहले के प्रोग्राम में कर रहे थे कि हम लोग मतलब जो सिंपल प्रोग्राम बना रहे थे कि यूज़र वैल्यू दे रहा था, और जैसे कि मान लिया जाए मैंने ऐसा कुछ लिखा इंटर योर नेम, और उसके बाद आपका आउटपुट में आया योर नेम इज सैब रॉय, या फिर आपका जो भी नाम हो, योर नेम इज़ यूज़र, और कुछ जो भी हो। तो अब हम लोग उसी चीज़ को फाइल के अंदर करेंगे कि आप जो लिखेंगे वो एक नोटपैड के अंदर लिखा जाएगा कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है और उसकी सैलरी क्या है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम हैज़ इंक्लूड एरिया फाइल से शुरू करते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन के अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल पॉइंटर लेना होगा। जैसा कि मैंने बोला है कि आपका पॉइंटर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ बना रहे हैं। अगर आप फाइल यूज़ करें तो आपको फाइल पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसका नाम रख दिया FPTR कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एक इंटीरियर लिया हूँ आईडी के लिए, नेम के लिए कैरेक्टर स्पेस रख देता हूँ 30, काफ़ी होगा, और सैलरी के लिए फ्लोट। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जैसा कि हम लोग का सिंटेक्स था, इस पॉइंटर के अंदर हम लोग डालेंगे एफ ओपन, और देन हम लोग जिस नाम से हम लोग को बनाना है फाइल, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से बना रहा हूँ, employee.txt। उसके बाद हम लोग का राइट मोड, तो राइट मोड मैं दे रहा हूँ यहाँ पे W+। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, आप यहाँ पे W+ दो या फिर आप यहाँ पे R+ दो, दोनों ही एक ही चीज़ है। दोनों फाइल को ओपन करने में और रीड करने के लिए काम में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मोड्स में, देखिए R+ ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग मोड, और W+ भी ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग मोड। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इफ़ FPTR अगर फाइल पॉइंटर के अंदर कुछ नहीं हो, इक्वल नल, तो यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा printf फाइल डजेंट एग्जिस्ट, /n दे दिया जाए। ओके, आफ्टर दैट रिटर्न। देखिए मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है। मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रिटर्न है वो क्या करता है, अगर आप यहाँ पे ब्रेक लिखते हो तो ब्रेक आपके इस लूप को ही बंद करेगा। अगर आप यहाँ ब्रेक दोगे और मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो गया, तो ये आपका लूप को ही बंद करेगा और फिर जो आगे वैल्यूज़ है उसकी ओर ये बढ़ेगा। मगर अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिया है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा। ये रिटर्न और ब्रेक का एक डिफरेंस है, काफ़ी मेजर डिफरेंस है। अब मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, printf इंटर द आईडी
scanf। अभी क्या कर रहा हूँ, उस आईडी को मैं एक्सेप्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने आईडी के लिए लिखेंगे एड्रेस ऑफ। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोग को इस आईडी को फाइल के अंदर भी डालना है। तो फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। एफ प्रिंटफ, देन हम लोग ने जिस नाम से पॉइंटर बनाया है एफ पी टी आर, कॉमा का साइन देंगे। देन हम लोग का आईडी इक्वल परसेंटाइल डी, तो हम लोग का ये इंटीजर होगा। एंड देन कॉमा आईडी। अभी हम लोग को इसको बार बार रिपीट करना होगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। अब देखिए, इंटर दी आईडी के बाद हम लोग का दूसरा जो चीज़ है वो है इंटर दी नेम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेंगे एस कैरेक्टर है एंड नेम। उसके बाद आगे हम लोग को क्या करना है, नेम हो गया। अभी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आईडी इक्वल टू परसेंटाइल डी, नेम इक्वल परसेंटाइल एस, कॉमा नेम। अब हम लोग का लास्ट जो है वो है सैलरी। यहाँ पे भी होगा सैलरी परसेंटाइल एफ, क्योंकि फ्लोट है, परसेंटाइल एफ लिखेंगे। यहाँ पे सैलरी देंगे और यहाँ भी सैलरी देना होगा। हो गया इतना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फाइल को बंद करेंगे। उसके लिए क्या है, हम लोग का फाइल बंद करेंगे, हम लोग करते हैं एफ क्लोज, और हम लोग का जिस नाम से पॉइंटर बना है वो यहाँ पे लिखाएगा एफ पी टी आर। हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाना होगा क्योंकि मेरा फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। ओके, कंपाइल करके देखता हूँ। चेक डॉट सी, एरर नहीं दो यार। ठीक है, ओके, इंटर दी आईडी। ठीक है, इंटर दी आईडी मान लिया 123 एंड देन ये देखिए ये क्या हो रहा है, इंटर दी नेम सेव हुआ है, सैलरी लिया ही नहीं। तो देखता हूँ क्या हुआ। हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम से बनाया था और वो सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया, पर हम लोग के सैलरी को हम लोग दे नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम है। देखते हैं फिर से कंपाइल करके, कोई एरर तो दे नहीं रहा। इंटर दी आईडी, अभी यहाँ पे नेम आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है, और ये इसको ही नेम ले रहा है और ये सैलरी ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो देखता हूँ क्या एरर है। लोग का ये प्रोग्राम है।